हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका काल विभाजन जानेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पर आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। मतलब आदि काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, जो पुराने समय में काल था, जो पूरा पाषाण काल था उसको आदि काल या वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। दूसरा तुम्हारा है भक्ति काल, तो जिसमें भक्ति भावना का वर्णन पाया जाता है वो भक्ति काल था। इसके बाद में इसके बीच में रीति काल चला था, और जो इस समय युग चल रहा है उसको आधुनिक काल या नई कविता का युग कहा जाता है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है भक्ति काल, और भक्ति काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल से इसमें से पेपर में ज्यादा सवाल बनते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा जो है ये भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। अर्थात भगवान को मानने वाले 2 प्रकार से थे, एक जो ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। एक ऐसे थे जो मतलब ज्ञान के माध्यम से भगवान को मानने का प्रयास करते थे, दूसरा जो है भगवान को प्रेम के माध्यम से मानना चाहते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे, मतलब साकार ब्रह्म की उपासना करते थे। गया है इसमें प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्ति का वर्णन बताया गया है। मतलब जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्ति का साधन बताते थे वह ज्ञान मार्गी कवि कहलाए। अब इसके अंतर्गत कबीरदास जी आते हैं, और कबीरदास ने क्या लिखा हुआ है? बीजक लिखा हुआ है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं, और इन्होंने कई रूप से समाज को सुधारा है। कबीरदास ने कहा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ। कबीरदास ने कभी कलम को हाथ में नहीं कहा है, मतलब कभी कागज को छुआ तक नहीं है, फिर भी इतने विद्वान हो गए। में ऐसा रहा है कि साखी किसकी रचना है या बीजक किसकी रचना है और शब्द किसकी रचना है, तो उसमें क्या लिखना है? कबीरदास जी। अर्थात कबीरदास के पेपर में ऐसा रहा है कि कबीरदास जी की प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए, या कबीरदास जी की प्रसिद्ध एक रचना का नाम लिखो। तो आप बीजक भी लिख सकते हो, साक्षी भी लिख सकते हो, शब्द भी लिख सकते हो, रामायणी भी लिख सकते हो। मतलब साक्षी, शब्द, रामायणी किसी भी एक का नाम आ रहा है और ऐसा पूछा जा रहा है कि ये रचना किसकी है, तो किसकी लिखोगे? बस कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी मतलब किस प्रकार के कवि थे? ज्ञान मार्गी के कवि थे। और ये किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? भक्ति काल। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। ये वह लोग जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, मतलब भगवान को मानते थे बट निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, सगुण भक्ति धारा की उपासना नहीं करते थे। दूसरा इसमें प्रेम के माध्यम से, मतलब ये कबीरदास जी कहते थे अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है प्रेम के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करना। अर्थात जो मंजन जी हैं या पद्मावत जो लिखा है, मंजन ने क्या लिखा है? मधुमालती लिखा है। तो इन्होंने बताया कि अपने प्रेम के माध्यम से हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। और जिसमें जो मीराबाई हैं ये भी लिखती हैं प्रेम के माध्यम से, किंतु ये किसमें आती हैं? सगुण, अर्थात कन्हैया जी की उपासना करती हैं। किंतु जो मंजन जी हैं ये प्रेम मार्गी कवि हैं, और ये किसके अंतर्गत है? निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत। अगर जो ऐसा आ जाए कि प्रेम मार्गी कवियों के प्रमुख वर्णन कीजिए, या प्रेम मार्गी कवि किसी एक कवि की रचना का नाम लिखो, तो तुमको क्या लिखना है? मंजन लिख देना है। या ऐसा आ जाए कि मधुमालती किसकी रचना है, तो मंजन की। मंजन किसकी रचना है? मधुमालती की, है ना। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। कबीरदास जी की रचना नाम लिखो, बीजक, है ना। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से आते चाहे जिससे घुमा के फिरा कर पूछे आपको उत्तर दे देना है। दूसरा भैया सगुण भक्ति धारा। अर्थात सगुण भक्ति धारा के प्रमुख लेखकों का नाम लिखो, प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखो, प्रमुख रचनाओं का नाम लिखो। कैसे लिखोगे? सगुण भक्ति धारा के जो मतलब ये धारा है ये 2 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। एक राम भक्ति धारा बांटा गया, दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। जो राम को अपना आराध्य देव मानते थे, मतलब जो लोग राम को अपना भगवान मान करके उनकी कृतियों का वर्णन करते थे, उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे, वह राम भक्ति धारा के अंतर्गत रखे गए। दूसरा है जो कन्हैया जी को अपना आराध्य जो मानते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनके बारे में लिखते थे, उनको जो है कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत रखा गया। पेपर में यदि आ रहा है कि राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों का या प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखो, तो क्या लिखना है? तुलसीदास जी हैं, है ना। ये प्रसिद्ध माने हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है लिखा है, और रामचरितमानस ये किससे लिया गया है? रामायण से। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी, और रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की जो है यदि ऐसा आ जाता है कि प्रमुख कृतियों के नाम लिखो,
तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियों के नाम लिखो। तो जैसे रामचरितमानस है, हरिगीतिका है, राम ललन नच्छू है ना, रत्नावली है, ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। तो ये पेपर में ऐसा पूछा कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास की किसी एक रचना का नाम लिखो, रामचरितमानस। तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम लिखो, रत्नावली है, राम ललन नच्छू है ना। और तुम्हारी किताब में इनका कौन सा पाठ है? धनुष भंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवल बाल पतंग, विकसित संत सरोत्सव हर्षे लोचन भंग, किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तो अगर जो है कि राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों का नाम लिखो तो उसमें लिखना है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना का नाम पूछ रहा है, क्या लिखना है तुमको? रामचरितमानस। दूसरा भाई, कृष्ण भक्ति धारा के उपासक कौन थे? तो कृष्ण भक्ति धारा में जो प्रसिद्ध माने जाते हैं वैसे तो बिहारी लाल जी भी हैं और मीराबाई भी हैं, रसखान जी भी हैं, किंतु सबसे जो प्रसिद्ध माने जाते हैं वह कौन है? सूरदास जी। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख उपासक कौन है? सूरदास जी माने जाते हैं। अगर जैसा आ रहा है कि सूरदास की प्रमुख एक रचना का नाम लिखो तो सूरदास ने क्या लिखा हुआ? सूर सागर लिखा, सूर सारावली लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है। यदि पेपर में ऐसा आ रहा है कि साहित्य लहरी किसने लिखा? सूरदास ने। सूरदास जी की प्रमुख एक रचना का नाम लिखो, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, है ना। इस प्रकार से मतलब पेपर में घुमा फिरा कर चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे आपको उत्तर उसी हिसाब से देना है।